आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी सिर्फ इसी बारे में है कि ज्यादा अच्छा बनना भी बुरा होता है, और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूं। मैं इतना सीधा हूं कि आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति देखा नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहां तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूं, घर वालों की बात भी मानता हूं, माँ बाप की सेवा भी करता हूं और घर के सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो हर लोगों की बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वो सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उसकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उस पर गुस्सा होंगे और उसे एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उसके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग रहा है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते।
क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिसे सामने वाला खुश रहे। खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला खुश रहे। अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल कुछ पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे या भविष्य में उनको कुछ मदद मिल सके। इन्हें अच्छा इंसान समझें और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करें, लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। तब अचानक से इनकी अच्छाई कहाँ गायब हो जाती है। खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। सीधे हो तो रहो, लेकिन सीधे होने का दिखावा मत करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई व बुराई के बारे में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, महान राजनीतिज्ञ पंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूर्ण सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजर में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये अच्छे से जानता है कि उसके और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे सबसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उसे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही, क्योंकि तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि सबको खुश रखना तराजू पे मेंढक को तौलने के बराबर है, जिसमें से एक मेंढक चढ़ता है तो दूसरा फुदक के गिर जाता है। अगर तुम हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। अंततः तुम वही करोगे जो एक साधारण इंसान करता है, नफरत। इसलिए जो इंसान ये कहता है
कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा, मुझे बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति को अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। कहानी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। धन्यवाद।